नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इरफान। विशिष्ट शिक्षक के फिक्सेशन का आया स्पष्ट आदेश। जी हाँ, स्पष्ट आदेश इस मायने में क्योंकि विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण के लिए अलग-अलग परिभाषाएँ बनाई जा रही थी। वेतन आपको वृद्धि को लेकर, उसकी तिथि को लेकर और वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो स्पष्ट आदेश जो है निर्गत हो गया है विभाग से। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे होगा फिक्सेशन? क्या वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगा अगली वार्षिक वेतन वृद्धि कब? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपने साथ जोड़िए। वीडियो पसंद आता है तो अंत में लाइक ज़रूर कीजिए। आपके सामने जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय का पत्र है और उनके कार्यालय का स्थापना शाखा का ये पत्र है और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने इसे लिखा है अपने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। अब सवाल उठता है कि आप कहेंगे कि ये तो एक किस खास जिले का पत्र है। तो यहाँ आपको हम बताते चलें कि चूंकि ये ऊहापोह की स्थिति थी और सभी लोगों ने मार्गदर्शन मांगा है। वीसी के माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया है, सारे जिलों में क्रमशः इस तरह के पत्र अब निकल जाएंगे और यह स्पष्ट आदेश आ गया है कि कैसे वार्षिक वेतन वृद्धि देनी है और किसको वार्षिक वेतन वृद्धि कब देंगे, तो उसकी अगली वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि कब होगी। यहाँ है, इस पत्र के माध्यम से हम समान जो नियम सब पे लागू होगा उसको हम इसी से समझ सकते हैं क्योंकि वीसी के माध्यम से बता दी गई है और ये यूनिफॉर्मिटी रहेगी पूरे के पूरे जिलों में। विषय अगर देखा जाए, ये कल के डेट में पत्र है, आपको ऊपर मैंने बता भी दिया है। विषय आपका है विशिष्ट शिक्षक के वेतन निर्धारण के संबंध में, यानी इस वेतन निर्धारण में जो सक्षमता 1 वाले भी आएंगे और सक्षमता 2 वाले भी आएंगे। जहां तक ध्यान देने की जरूरत है कि सक्षमता 2 वालों को वेतन अभी नहीं मिल रहा है और सक्षमता 1 वालों को जो वेतन मिल रहा है वो इंडेक्स 1 25,000, 1 to 5 6 to 8 28,000, 11 12 32 9 10 31 यही मिल रहा है क्योंकि उनका वेतन निर्धारण नहीं हुआ है। इसी के लिए आदेश है और आदेश में अगर पत्र के मजमून को देखें तो ऊपर विषय को बताया गया है और प्रसंग में जो पत्र दिया गया है वो पत्र है आपको 281, उसका जिक्र करते हुए यहाँ कहा गया है कि 281 दिनांक 23/1/2025 के आलोक में संबंधित शिक्षकों का वेतन निर्धारण करते हुए अविलंब अधो हस्ताक्षर कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अनुलग्नक में विभागीय पत्र 2081 दिनांक, फिर उसी का जिक्र किया गया लेकिन यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यह 2025 होगा। एवं वेतन निर्धारण प्रपत्र, इसी वेतन निर्धारण प्रपत्र में सारे क्लूज हैं और इसी में वो कसौटी और पैमाने बताए गए हैं कि कैसे और किस आधार पे, किस कसौटी के आधार पे वेतन निर्धारण होगा, उसका पैमाना क्या होगा। ये है वेतन निर्धारण प्रपत्र और इसी वेतन निर्धारण प्रपत्र से वो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। वहां उन लोगों ने नोट के माध्यम से भी बता दिया है, उदाहरण के स्वरूप भी बताया कि किसका कैसे वेतन निर्धारण होगा और कितना वेतन कैसे मिले। अगर देखा जाए वेतन निर्धारण प्रपत्र को, अगर क्रमशः इसको चला जाए तो 1 नंबर पे शिक्षक का नाम, 2 पे वर्ग, 3 पे विषय। विषय पे ध्यान रखिए, विषय में अगर आप 1 से 5 में शिक्षक हैं तो आप अपने विषय को सामान्य लिख सकते हैं, उर्दू के हैं तो उर्दू लिख सकते हैं, बंगाली इत्यादि होंगे तो वो लिख सकते हैं। 6 to 8 में है तो क्रमशः आप अपने जो विषय में अपनी बहाली ली है, यानी आपकी बहाली जिस विषय में उसको आप लिखते चलेंगे। जन्म तिथि आप अपना लिख देंगे, नियुक्ति की तिथि जिस कोटि में होंगे वो लिख देंगे, विद्यालय का नाम, विद्यालय का यूडाइस कोड, प्रखंड, प्रशिक्षण तिथि यानी जब आप प्रशिक्षित हुए हैं, दक्षता बीटेड सीटेड जो आपका प्रकार होगा उसे लिख देंगे, उसकी उत्तीर्णता तिथि आप लिखेंगे। यहाँ देखिए फिर यहाँ से टाइपिंग मिस्टेक है। विशिष्ट शिक्षक का आईडी नंबर, ये आईडी नंबर कहाँ से मिलेगा, आपको जो नियुक्ति पत्र मिला है उसी में ये आईडी नंबर लिखा होगा। विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान की तिथि ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ आपको एक सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अगर है वो 1/1/2025 को ज्वाइन किए हुए हैं, उन्हीं के चलते सारा का सारा कंफ्यूजन है क्योंकि इन्हीं को वेतन वृद्धि के स्थिति में कंडीशन फंस रहा है क्योंकि 31/12 एक नियोजित शिक्षक के रूप में वो कार्य कर रहे थे और अगले दिन वो विशिष्ट हो गए और अगले दिन उनको नियोजित के रूप में कार्य करते तो 3% वार्षिक वेतन मिलनी थी। तो सारा कंफ्यूजन 1 तारीख वाले में है और लोग में सारी बातें स्पष्ट। चलिए इसको जानते हैं। तो 13 नंबर में जो योगदान तिथि होगा एक विशेष शिक्षक का वो लिखा जाएगा। क्लियर है। और आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। 14 नंबर में हम आपको बैंक का खाता होगा, उसका आईएफएससी कोड होगा, उसका प्रान नंबर होगा। 17 में आपके स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में यानी नियोजित के रूप में आपने कब योगदान किया था उसकी तिथि लिखनी होगी और ध्यान देने की जरूरत है कि 1/7/2006 के पहले जो लोग नियोजित थे यानी शिक्षा मित्र थे वो शिक्षक तो वो अपना लिखेंगे 1/7/2006 यानी 1/7/2006 से पहले जो लोग काम कर रहे थे शिक्षा मित्र के रूप में, क्योंकि उनको मान लिया गया इस दिन से नियोजित, तो वो अपना 1/7/2006 को ही लिखेंगे। चाहे आप 2003 में किसी डेट को बहाल हुए, 4-5 किसी डेट में बहाल हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लिखेंगे अपना 1/7/2006। अब यहाँ है कि 18वां में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि, किस दिन से आपको ट्रेंड का वेतन मिल रहा है। 19 में सेवा टूट है तो हाँ या ना में जवाब दें। 20वां, इसको ध्यान देने की अब जरूरत। 20वां नंबर पॉइंट,
यहीं से टेक्निकलिटीज शुरू हो रही है। तो चलिए 20वें नंबर पॉइंट्स को देखते हैं। ध्यान रखिएगा 20वें नंबर पॉइंट्स को मैं अभी मान के चल रहा हूं कि 1/1/2025 को एक शिक्षक ज्वाइन किया है विशेष शिक्षक के रूप में। चलिए, तो 20 नंबर में क्या कर रहा है कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में दिनांक को प्राप्त अंतिम मूल वेतन, अगर कोई व्यक्ति 1/1/2025 को अगर ज्वाइन कर रहा है नियोजित शिक्षक से विशेष शिक्षक के रूप में, तो उसको अंतिम मूल वेतन मिला होगा 31/12/2024 को। जो इस दिन जो मूल वेतन प्राप्त होगा उसको यह यहाँ लिखेगा, और ये कितना मूल वेतन होगा आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, वो सारी चीजें स्पष्ट है। अब बात आती है 21 को। अब आगे मैं 21 को बताने से पहले ये मैं जरूर बता दूं कि 1 तारीख के बाद में कोई भी व्यक्ति अगर 2 को ज्वाइन करे, 3 को ज्वाइन करे, 4 के ज्वाइन, यानी 7 जनवरी तक जो ज्वाइन करेगा, तो एक दिन पहले वाला मूल वेतन वो लिखेगा। यहाँ अगर 2 तारीख को कोई ज्वाइन करता है तो अपना मूल वेतन कब लिखेगा? 1 तारीख वाला लिखेगा, और 1 तारीख में एक नियोजित शिक्षक को 3% वार्षिक वेतन वृद्धि मिल गई होगी, तो वही मूल वेतन वो लिखेगा। कहने का मतलब है जिस दिन आप ज्वाइन कर रहे हैं उससे एक दिन वाला डेट आपको यहाँ लिखना है। अब बड़ी बात आती है बिंदु नंबर 21 में, और यही सारा का सारा आपको व्यवस्था स्पष्ट हो जाएगा। 21 में कहा गया क्या है कि स्थानीय निकाय शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान तिथि, यानी नियोजित शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक को में आप जब योगदान कर रहे हैं, वो उसकी योगदान तिथि कब है? तो मैंने बताया कि 1 तारीख को हम मान के चल रहे हैं, यानी वो व्यक्ति नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान की तिथि कब है? 1/1/2025 को लेवल और इंडेक्स में प्राप्त मूल वेतन। तो ये 1/1/2025 को इस स्थानीय निकाय शिक्षक का मूल वेतन कितना था? ध्यान रखिएगा 31/12/2024 को मूल वेतन कुछ और होगा, और यहाँ जो 1 तारीख को मूल वेतन उस नियोजित शिक्षक को कितना हो जाएगा? 3% वार्षिक वेतन वृद्धि जोड़कर यहाँ मूल वेतन आपको मिलेगा। ये क्या अपने मन से मैं कह रहा हूँ? नहीं, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। यहाँ नीचे लिखा हुआ है, नोट में लिखिए, क्रम संख्या यही 21 है, में स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में 1/1/2025 को देखिएगा, 1/1/2025 यहाँ है, को प्राप्त इंडेक्स और वेतन वृद्धि सहित, यानी उस दिन वेतन वृद्धि सहित वार्षिक वेतन वृद्धि उसको लेके जो मैंने यहाँ कहा सहित मूल वेतन अंकित करें, यानी 31/12 के बाद 3% इंक्रीमेंट लगाते हुए आपको योगदान तिथि के दिन 1 तारीख को आपको अपना लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? या चूंकि सारा कंफ्यूजन 1 तारीख वाले में ही था, 2 तारीख वाला अगर कोई होगा वो 1 तारीख को अपना पिछला डेट लिखेगा, उसमें तो उसका इंक्रीमेंट वैसे ही ऑलरेडी लगा होगा। अब बात आती है 22वें नंबर पे। 22वें नंबर पे क्या है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली के फिटमेंट मैट्रिक्स अनुलग्न क के अनुसार योगदान तिथि को, यानी जिस दिन योगदान तिथि, कब योगदान तिथि था? योगदान तिथि 1/1/2025 को जो आपको यहाँ मूल वेतन होगा, इसी के समकक्ष अनुलग्न क में जो उसी के समकक्ष जो वेतन बनेगा वो वहां लिख देगा। चाहे सक्षमता 1 से 5 में है तो आप 1 से 5 के समकक्ष में देख सकते हैं, 68 में देख सकते हैं, उसके समकक्ष आप देख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे। अब बात आती है 23 में, अगली वार्षिक वेतन वृद्धि, और इसी पे सारी कहानी अटकी हुई है, और इसी को यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं। तो चलिए देखिए क्या है और क्या स्पष्टता यहाँ की गई है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। दिनांक 1/1/2025 को योगदान लेने वाले वैसे विशिष्ट शिक्षक जो 1/1/2025 को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त करते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि जो लोग अगर 1 तारीख को ज्वाइन कर रहे हैं, 1/1/2025 को ज्वाइन कर रहे हैं, तो अगर वो 31/12/2024 को जब वो नियोजित थे तो इस दिन उनको 3% वार्षिक वेतन वृद्धि अगले दिन मिलनी है। अगर ये 3% वार्षिक वेतन प्राप्त करते हैं तो उन्हें अगले वृद्धि, यानी अगली जो वार्षिक वेतन वृद्धि है 1/1/2026 होगी, तो इनकी क्या हो जाएगी? अगली वार्षिक वेतन वृद्धि क्या हो जाएगा? 1/1/2026 होगी, अगर आप 3% इंक्रीमेंट ले लेते हैं तो। आगे है दिनांक 1/1/2025 को योगदान लेने वाले वैसे विशिष्ट शिक्षक जो 1/7/2025 को वेतन वृद्धि का लाभ लेना चाहते हैं। मान लीजिए कोई यहाँ तो स्थिति होगी कि वेतन वृद्धि अगर ले लिया आपने तो आपकी अगली वार्षिक वेतन वृद्धि 26 को हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे नहीं, इस दिन नहीं चाहिए वार्षिक वेतन वृद्धि, मैं वार्षिक वेतन वृद्धि चाहता हूं कि मुझे 1 जुलाई 2025 को ही मिले, तो होगा क्या कि जिस दिन आप योगदान कर रहे हैं, यानी 1/1/2025 को योगदान कर रहे हैं, इस दिन आपको 3% वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी, और आपका फिक्सेशन होगा 31/12/2024 को मिले मूल वेतन के समकक्ष में, अनुलग्न क के आपको समकक्ष में बनाएगा। इसी दिन का जो मूल वेतन होगा
उसी के आधार पे अनुलग्नक क में ढूंढा जाएगा, उसी के आसपास का पैसा। ये क्लियर हो गया कि अगर आप 1/1/2026 3% वार्षिक वेतन लेते हैं तो आपका जो नेक्स्ट वार्षिक वृद्धि अगले साल जनवरी में हो जाएगा। अगर चाहते हैं कि नहीं, नियम जो वित्त विभाग का है उस नियम को मैं मानूंगा, तो आपकी वार्षिक वेतन वृद्धि 3% नहीं मिलेगी, और 31 एक दिन पहले वाला जो मूल वेतन है उसी पे आपको 31/12/2024 वाला मूल वेतन पे आपका फिक्सेशन होगा। यही ये कहा गया है। तो यही लेना चाहते हैं अगर 1/7/2025 को, तो उन्हें 1/1/2025 से स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में 31/12/2024 को प्राप्त मूल वेतन के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों के फिटमेंट मैट्रिक्स अनुलग्नक क के मूल वेतन देगा। जो मैंने बताया वो वहां कह दिया। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि एक दिन पहले वाला मूल वेतन मिलेगा अगर जुलाई को आप चाहते हैं। सक्षमता 2 वालों का अगर देखा जाए, अगर यहाँ सक्षमता 2 वालों का देखा जाए, तो सक्षमता 2 वाले 1 मार्च 2025 से लेकर 7 मार्च 2025 इन लोगों का अगर वहां वेतन 20 नंबर पे वेतन वृद्धि कल लिखा जाएगा तो एक दिन पहले वाला लिखा जाएगा। चूंकि इनको 3% वार्षिक वेतन वृद्धि मिली हुई है, तो इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको जो एक दिन पहले वेतन मिल रहा है, यानी 1 तारीख को, आप 1 मार्च को आपको वेतन आप मानिए, चाहे पिछले फरवरी वाले में जो वेतन मानिए, कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। और इन सब का आपको 1/1/2026 ही अगली वार्षिक वेतन वृद्धि की जाएगी। अब बात आती है सक्षमता 1 में, जो 2 तारीख को जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जो लोग 2 तारीख से लेके 7 जनवरी 2025 के बीच में ज्वाइन कर रहे हैं। मान लेते हैं कि 2025 के 2 तारीख को जनवरी को ज्वाइन कर रहा है, तो 20 नंबर में जो लिखा जाएगा 1/1/2025 को वेतन। तो इस दिन जो वेतन है उस नियोजित शिक्षक को 3% ऑलरेडी मिल गया है। तो यहाँ जो मूल वेतन होगा वही मूल वेतन आपकी योगदान तिथि को भी लिखा जाएगा, यानी यहाँ लिखा जाएगा, क्योंकि आपकी वार्षिक वेतन वृद्धि वहां आपका ड्यू है ही नहीं, क्योंकि आपने वहां ले लिया है। अगर आप चाहते हैं कि हमको नहीं चाहिए, तो आप नहीं चाहिए तो आपके लिए ये नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि नियम पहले से ही अलग है कि 2 तारीख से लेके आपको 1 जुलाई वाला मामला जो बनता है, उसी कंडीशन में आपका किसी भी सूरत में जो लोग 2 जुलाई से लेकर 2 जनवरी से लेके 7 जनवरी तक ज्वाइन करते हैं, आपका किसी भी सूरत में 1/1/2026 ही अगली वार्षिक वेतन वृद्धि होगी। आपको वार्षिक वेतन वृद्धि 1/7/2025 नहीं मिलेगी। ये सिर्फ 1 तारीख वाले ज्वाइन करने वालों के लिए है। क्लियर है, ये स्पष्ट है और यही है, क्योंकि पहले से नियम है कि 2 जनवरी से लेके 1 जुलाई तक के बीच में कोई करता है तो उसको वेतन वृद्धि अगले साल आपको जनवरी में चला जाता है। पूरा का पूरा स्पष्ट और कंफ्यूजन 1 तारीख वाले में ही था, जिसे मैंने प्रयास किया कि आप तक ये पूरी स्पष्टता हो जाए। अब यहाँ नोट में कुछ चीजें लिखी गई है कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में निर्धारित वेतन प्रपत्र। अब देखिए यहाँ क्या अनुलग्नक में लगाना है, अगर संलग्न क्या कीजिएगा, जब वेतन ये आपका फिक्सेशन होगा तो उसके लिए क्या स्थानीय निकाय शिक्षक रूप में वेतन आप वेतन प्रपत्र, जो इसके पहले जो लास्ट आपका फिक्सेशन होगा उसका फिक्सेशन स्लिप, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र, दक्षता टेट बीटेड सीटेट का प्रमाण पत्र लगाना है, एवं विशेष शिक्षक का औपबंधिक नियुक्ति पत्र और विशिष्ट शिक्षक का योगदान पत्र। आपको नियुक्ति पत्र और योगदान पत्र लगाना है, पदस्थापना की जरूरत नहीं है। और ये सारे के सारे आपको क्या होंगे, स्वअभिप्रमाणित लगाएंगे। इस अनुसार अगर ये आप डॉक्यूमेंट लगा देते हैं और वेतन की सारी कंफ्यूजन आपने समझ ही ली और आपका वेतन निर्धारण अब हो जाएगा, तो स्पष्टता हो गई होगी। आशा करता हूं वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।